नमस्कार दोस्तों। फ्रेंड्स, आज का ये जो अपडेट है इसमें मध्य प्रदेश एनएचएम कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एमपीसीएचओ की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इसमें दोस्तों नर्सिंग के क्वेश्चन इसमें मैंने यहाँ पे कवर किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें यहाँ पे रहने वाले हैं। आप सभी को बताना चाहता हूँ ये पार्ट नंबर 18 है। इससे पहले 17 अलग अलग पार्ट ऑलरेडी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आप सभी लोग ने इससे पहले वाले सभी पार्ट्स आप लोगों ने नहीं देखे तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। इसी वीडियो के नीचे आपको जाना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी पार्ट्स की लिंक आपको मिल जाएगी। एक एक करके सभी पार्ट्स आप लोग वॉच कर लेना। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इनमें मैंने यहाँ पे कवर किए और काफ़ी सवाल आपके एमपीसीएचओ की परीक्षा में आपको रिपीट आपको इन्हीं पार्ट्स में से देखने को जरूर मिलेंगे। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में यहाँ पे कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी पार्ट आपको यहाँ पे मिलने वाले, कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे छूटना नहीं चाहिए। तो वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। MPNHMCHO हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहते। बिल्कुल शुरुआत कर देते हैं अपने अपडेट को और बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों पहला जो सवाल यहाँ पर जो मैंने कवर किया, पूछ लिया गया है, अ मेल क्लाइंट विद डायग्नोसिस ऑफ मलेरिया इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव प्रेजेंट विद। तो आप सभी लोगों से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कोई मेल क्लाइंट है या फिर मेल पेशेंट है जिसको यहाँ पे डायग्नोस हुआ है मलेरिया, और मलेरिया यहाँ पे डायग्नोस होने पे कौन सी चीज़ इन चारों ऑप्शन में से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्या आपको एनलार्ज्ड पैनक्रियास आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मलेरिया के केस में? क्या आपको एनलार्ज्ड स्प्लीन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मलेरिया के केस में? क्या आपको एनलार्ज्ड प्रोस्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे मलेरिया के केस में? और फोर्थ जो ऑप्शन है एनलार्ज्ड एब्डोमेन। तो आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर बताएं, सही उत्तर यहाँ पे क्या रहेगा। तो जल्दी से आप सब लोग यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दें। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है एनलार्ज्ड स्प्लीन है और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछ लिया गया है, डाइटरी एडवाइस फॉर पीपल विद पेप्टिक अल्सर शुड इंक्लूड अवॉइडिंग। तो यहाँ पे पेप्टिक अल्सर से ग्रस्त जो यहाँ पे पेशेंट रहते हैं तो इनको कौन सी डाइट अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए। तो आपको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दे दिए गए हैं, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, हाई कैलोरी डाइट, हाई फाइबर डाइट, स्पाइसी फूड। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है स्पाइसी फूड है और ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प रहने वाला है। मसालेदार खानों को अवॉइड यहाँ पे करना चाहिए पेप्टिक अल्सर के केस में। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट एल्ब्यूमिन इन द यूरिन। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा टेस्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है डिटेक्ट करने में यूरिन में जो एल्ब्यूमिन पाया जाता है। तो आपको विकल्प दे दिए गए, रोथेरा टेस्ट, फोकेट टेस्ट, हेस टेस्ट और हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है हीट एंड एसिडिक एसिड टेस्ट है और इस क्वेश्चन के हिसाब से 4th नंबर का ये जो विकल्प है इसका सही उत्तर रहेगा और ये आप लोग इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट सवाल है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले सवाल में आप लोगों से पूछ लिया गया है, अ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज इज़ मोस्ट लाइकली टू रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लेंट। तो यहाँ पे कोई पेशेंट है, सफ़र है, मीन्स पेशेंट यहाँ पे रोगी है गैस्ट्रोफेगल रिफ्लेक्स डिसीज़ का। तो इन 4 ऑप्शन में इसको कौन सी कंप्लेंट नज़र आएगी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं विकल्प आपको दे दिए गए, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, नौसिया, हार्टबर्न। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में इसका सही विकल्प क्या रहेगा।
तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है हार्ट बर्न यहाँ पे रहने वाला है और चौथे नंबर का ये जो विकल्प है इसका सही विकल्प करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों अगला सवाल आप लोगों से पूछ लिया गया, विच सेल्स ऑफ द पैनक्रियास रिलीज हार्मोन ग्लूकागॉन। तो ग्लूकागॉन जो हार्मोन है पैनक्रियास की कौन सी सेल्स के द्वारा ये रिलीज़ होता है। तो आपको ऑप्शन दे दिए गए, ए सेल, बी सेल, डी सेल और गामा सेल, मीन्स अल्फा सेल, बीटा सेल, डी सेल, गामा सेल्स। तो आप लोग बता दें कमेंट बॉक्स में सही आंसर क्या रहेगा इसका। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है ए सेल है और अल्फा सेल्स के द्वारा, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प रहेगा। इसको भी आप लोग याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया, इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। मीन्स भारत से पूर्ण तरीके से स्मॉल पॉक्स कब यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो आपको बताना है 1966, 1977, 1985 और 1987। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में राइट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 1977 यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प रहने वाला है। इस साल को आप लोग यहाँ पे याद रखें और ये इम्पोर्टेंट सवाल है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया है, एज पर SIU नॉर्म्स व्हाट शुड बी द नर्स टू पेशेंट रेशियो इन जनरल वार्ड। तो आप लोगों से जनरल वार्ड के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है और इसमें आपको रेशियो बताना है नर्स टू पेशेंट का। मीन्स यहाँ पे आपको यहाँ पे अनुपात बताना है। तो आपको विकल्प दे दिए गए हैं 1:8, 1:6, 1:4 और 1:2। तो जल्दी से आप सभी लोग रेशियो बता दें कितना रहता है। तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 1:6 यहाँ पे रहेगा। नर्स टू पेशेंट का ये जो रेशियो है 1:6 यहाँ पे रहता है और ये जनरल वार्ड के तहत यहाँ पे ये रहने वाला है। तो उसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है इसी से मिलता जुलता यहाँ पे रहेगा और आप लोगों से इसमें पूछा रहा है, एज पर SIU नॉर्म्स व्हाट शुड बी द नर्स टू पेशेंट रेशियो इन न्यूरो मेडिसिन वार्ड। तो अब आप सभी लोगों से न्यूरो मेडिसिन वार्ड के बारे में जानकारी पूछी जा रही है। इसमें नर्स टू पेशेंट रेशियो आप लोगों के लिए क्या रहेगा। तो आपको यहाँ पे देखिए 1:8 ऑप्शन दिया गया, 1:6 दिया गया, 1:4 दिया गया, 1:2 यहाँ पे दिया गया। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप सभी को बताना चाहता हूँ 1:4 यहाँ पे रहने वाला है। न्यूरो मेडिसिन वार्ड में नर्स टू पेशेंट का ये जो रेशियो है 1:, मीन्स 1:4 है, 1/4 है। मीन्स अगर यहाँ पे 4 पेशेंट हैं तो उसके लिए यहाँ पे एक नर्स यहाँ पे अवेलेबल जरूर रहेगी। तो ये न्यूरो मेडिसिन वार्ड के लिए आपको बता दिया गया है। ये रेशियो आप लोग याद रखें और इसके पहले वाला जो सवाल था उसके भी आंसर को आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, इन विच ईयर वॉज द नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एस्टेब्लिश। तो आपको बताना है नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर जो है भारत में ये कब यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, स्थापना हुई। 1975, 1986, 1977, 1978। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। 1986 में नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर को इस्टेब्लिश किया गया और ये आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, किशोरी शक्ति योजना अ स्कीम मीन्ट फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स इज इम्प्लीमेंटेड अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ विच हेल्थ प्रोग्राम। तो आप लोगों को बताना है कि किशोरी शक्ति योजना जो स्कीम है जो कि किशोर लड़कियों के लिए ये स्कीम यहाँ पे बनाई गई है, इसको दोस्तों इम्प्लीमेंट किया गया तो कौन से
हेल्थ प्रोग्राम के साथ इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे किया गया, लागू यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन से दे दिए गए, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्विस, मिड डे मील प्रोग्राम। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कर दें। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, इसके तहत जो है किशोरी शक्ति योजना, इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट यहाँ पे कर दिया गया। और ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही विकल्प रहने वाला है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल प्रोग्राम्स वर मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHP इंट्रोड्यूस। तो आप लोगों को उस नेशनल प्रोग्राम के बारे में जानकारी देनी है जिनमें मिड लेवल हेल्थ प्रोवाइडर MLHPs को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो यहाँ पे आपको विकल्प दे दिए गए, आयुष्मान भारत योजना, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो जल्दी से बता दें कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आयुष्मान भारत योजना है। और इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है आप लोगों से पूछ लिया गया, द डिस्ट्रिक्ट पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ। तो दोस्तों ज़िले का जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर जो रहता है ये मैनेजमेंट के कौन से लेवल में आता है। तो आपको बताना है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव लेवल मैनेजमेंट। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दें। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है मिडिल लेवल मैनेजमेंट है। ज़िले का जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग ऑफिसर है तो ये मिड लेवल मैनेजमेंट के तहत आता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे जो पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हार्मोन प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी। मीन्स प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में कौन सा यहाँ पे हार्मोन रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो आपको 4 अलग अलग हार्मोन्स के नाम दे दिए गए, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, HCG। तो जल्दी से बता दें, इजी सवाल है, इसका आंसर आपको यहाँ पे आता ही होगा। कोशिश करें कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर क्या रहेगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहे वाला है। और इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें, प्रेगनेंसी के मेंटेनेंस में प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे जो हार्मोन है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है। तो अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड जनरेशन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस IUD। तो आपको यहाँ पे बताना है सेकेंड जनरेशन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यहाँ पे क्या रहेगा। तो आपको विकल्प दे दिए गए, नोवा-T, लिपिस लूप, प्रोजेस्ट्रेट और लिवनेस्ट्रॉल। तो जल्दी से आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। सेकेंडरी जनरेशन इंट्रा यूटेराइन डिवाइस यहाँ पे क्या रहेगा, कौन सा एग्जाम्पल इन चारों ऑप्शन में से रहने वाला है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है नोवा-T है और ऑप्शन नंबर 1 इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है पूछ लिया गया है, एज पर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन NUHM द पॉपुलेशन कवर्ड बाय एन अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर इज़। तो आप लोगों को बताना है NUHM के तहत कितनी पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या कवर की जाती है अर्बन पब्लिक हेल्थ सेंटर मीन्स UPSC में। तो यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन रहती है NUHM के तहत। आप सभी लोग को अलग अलग विकल्प दे दिए गए, 2,50,000, 50,000, 10,000, 5,000। तो जल्दी से आप सभी लोग बता दें कमेंट बॉक्स में, ये सवाल आप लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है 50,000 रहेगा। और इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन नंबर ये जो 2 है इसका सही विकल्प रहने वाला है। और इतनी ही जनसंख्या UPSC में यहाँ पर रहती है NUHM के अंतर्गत। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
तो दोस्तों अगले जो सवाल हैं जनरल नॉलेज के यहाँ पे रहेंगे और जीके के करीब करीब आप लोगों से 10 सवाल पूछे जाने वाले हैं। ईजी से 10 सवाल हैं, बहुत ही आसान से सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे और ज़्यादा कठिन प्रश्न आप लोगों के कवर नहीं किए जाएंगे। तो कुछ प्रश्न मैंने यहाँ पे इसमें कवर कर लिए, आप लोग क्वेश्चंस का लेवल देख सकते हैं। कुछ इन्हीं तरीके के प्रश्न ही आप लोगों के पूछे जाएंगे। तो डायरेक्टली मैं आपको जनरल नॉलेज के सवाल की ओर आपको ले चलता हूँ। तो दोस्तों पहला जो सवाल यहाँ पे जो मैंने जीके का कवर किया है, हु क्राउंड 70th मिस यूनिवर्स 2021। तो 2021 की मिस यूनिवर्स जो है जिनको ये खिताब मिला है, तो ये दोस्तों यहाँ पे किसको मिला है? हरनाज संधू इसका यहाँ पे राइट आंसर है और ये इंडिया से हैं। तो दोस्तों हरनाज संधू मिस यूनिवर्स 2021 बनी, तो ये आप लोग यहाँ पे इसको याद रखेंगे। इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, कैपिटल ऑफ त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की आपको कैपिटल बतानी है, तो त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला है, तो ये आप लोग उसको याद रखें। अगला जो सवाल है, गरबा एंड डांडिया डांस, तो ये कौन से राज्य से हैं? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। फेमस डांस है वहाँ के गुजरात के। और इसके बाद दोस्तों अगला जो सवाल है, नंबर ऑफ प्लेयर्स इन हॉकी। तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है 11 होते हैं और 11 नंबर ऑफ प्लेयर्स यहाँ पे हॉकी में रहते हैं, तो इसको भी आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे। अब बढ़ जाते हैं कुछ और अपने यहाँ पे जो प्रश्न मैंने यहाँ पे जो कवर किए हैं। फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तो आपको बताना है एकमात्र फ्लोटिंग जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है? देखिए काइबुल लैम्जो नेशनल पार्क, और ये जो है मणिपुर में है, और इसको भी आप लोग याद रखेंगे। ये सवाल बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और इकलौता फ्लोटिंग पार्क ये नेशनल पार्क है, तो ये आप लोग याद रखें मणिपुर में ये स्थित है। इसके बाद डायरेक्टर ऑफ फिल्म द कश्मीर फाइल्स, तो आप लोगों को बताना है कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है इसके डायरेक्टर कौन है? तो आप लोग इसको याद रखें, विवेक अग्निहोत्री इसका राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। बहुत ही चर्चित फिल्म है और इससे संबंधित ये प्रश्न यहाँ पे बनता है, तो इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। इसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्न है, श्री राम राजा मंदिर लोकेटेड, तो राम राजा मंदिर जो है कहाँ पे ये स्थित है? तो ओरछा मध्य प्रदेश में, तो ये आप लोग उसको भी यहाँ पे याद रखें। और यहाँ पे कुछ और 2 सवाल बचते हैं। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, तो ये कहाँ पे है? राजा भोज इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है ये भोपाल में है, और ये भोपाल का अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये आप लोग यहाँ पे याद रखें। और अंत में मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, तो सबसे स्वच्छ सिटी का खिताब किसको दिया गया? तो इंदौर मध्य प्रदेश, तो ये आप लोगों को यहाँ पे इसको याद रखना है। तो दोस्तों ये कुछ सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पे नर्सिंग के यहाँ पे डिस्कस किए, साथ ही साथ जीके जनरल नॉलेज के सवाल भी इसमें मैंने यहाँ पे कवर कर लिए। तो दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट ये आपका सेशन रहा है, और इससे पहले बाकी के पार्ट्स भी आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करा दिए। इसी वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको सारे पार्ट्स की मिल जाएगी। और यदि आप लोग MPCHO की परीक्षा देने जा रहे हैं तो सारे पार्ट्स आप लोग एक बार रीड करके ज़रूर जाना, सभी पार्ट्स आप लोग देखकर ज़रूर जाना। काफ़ी सवाल आप लोगों को आपकी परीक्षा में इन्हीं पार्ट्स में से आपको रिपीट देखने को मिलने वाले हैं। और इसी के साथ साथ 2019 और 2020 और इसके साथ साथ 2021, तो 3 अलग अलग प्रीवियस ईयर के MPCHO के क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कुल मिला के 6 क्वेश्चन पेपर मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। 6 क्वेश्चन पेपर की आप लोगों को PDF फाइल अगर आपको चाहिए तो 150 रुपीज़ जो है इसका अमाउंट रहेगा, 150 रुपये का। जैसे आप लोग पेमेंट कर देंगे आप लोगों को 6 क्वेश्चन पेपर की PDF फाइल मिल जाएगी। 2019, 2020 और 2021 के जो भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आप लोगों से पूछे गए थे आंसर्स के साथ वो आप लोगों को मिल जाएंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हमारा जो WhatsApp नंबर है 7415543659, ये चैनल का हमारा WhatsApp नंबर है। इस पर आप लोग हमें WhatsApp पे मैसेज कर दें, 150 रुपीज़ का आप लोग पेमेंट कर देना, तुरंत आप लोगों को 6 क्वेश्चन पेपर की ये PDF फाइल आपको मिल जाएगी पुराने पेपर्स की। और ये अपडेट कैसा लगा, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। इसके बाद एक और पार्ट आपको मिलने वाला है, जब तक आपका एग्ज़ाम की डेट और एग्ज़ाम जब कभी भी आप लोगों का आएगा रेगुलरली आप लोगों को जो है आगे पार्ट्स आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, आप लोगों की अच्छी तैयारी हो जाएगी। और
कोई भी जानकारी अब आपसे यहाँ पे ना छूटे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को यहाँ पे क्लिक करें। हर इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे भी पाते रहें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।